हाय गाइज, एक बार फिर से हमारे इस चैनल में अंकित यादव IAS वर्ल्ड कोचिंग में शिक्षा की बात करने के लिए हम लोग उपस्थित हैं। और अंकित जी, आज के समय में लोग एक बेहतर डिग्री लेने के बाद भी कोचिंग करा रहे हैं, वो अपने ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं। आप उनके विषय में क्या कहेंगे? कोचिंग पढ़ा रहे हैं जो कोचिंग पढ़ा रहे हैं, व्यक्तिगत अपने खर्चे की बात कर रहे हैं, ना कि अपने फ्यूचर की बात हो रही है। कुछ तो हालात होती है, वो समझ में आता कि हालात है, हमें परिवार चलाना है, माँ बाप को देखना है, भाई बहन को देखना है, एक प्रकार से अपनी भी दिनचर्या, अपनी भी जेब खर्च निकालने हैं। लेकिन अगर साल 2 साल मेहनत कर लिया जाए, उसके बारे में आप क्या कहेंगे सभी युवाओं को जो भी आज बेरोजगारी की बात करें? मान लीजिए आप जान ही रहे हो, बट सभी युवाओं को हम यही कहेंगे कि कोचिंग पढ़ाने के साथ साथ वो अपने सिलेबस पर ध्यान दें। जिस क्षेत्र में वो जाना चाहते हैं और जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके सिलेबस के हिसाब से उसको टाइम दें। ज़्यादातर युवा यही करते हैं कि कोचिंग पढ़ाते हैं, जैसे उनका खुद का सब्जेक्ट दूसरा कुछ है और कोचिंग दूसरे सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, तो उनको एग्ज़ाम तो दूसरे सब्जेक्ट का देना है, तो वो तैयार नहीं हो पाता। तो जिन लोगों जैसे मैथ की कोचिंग करा रहे हैं और उनका खुद सोशल साइंस है ग्रेजुएशन में, तो उन लोगों के लिए हानिकारक है। खर्चा चलाने के लिए जो भी करें, लेकिन ये युवाओं को ध्यान देना चाहिए कि अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करें और हालात जैसे भी हों, कुछ दिन की देरी होती है और अच्छे से मेहनत करें तो अच्छे मुकाम पहुंच जाएंगे, तो खुद बेरोज़गारी दूर हो जाएगी। अंकित जी, एक प्रकार से मैं अपने क्षेत्र में एक कोचिंग कराता हूं और जहां तक अनुभव की बात करें 10 सालों से कोचिंग का एक अच्छा अनुभव भी है, शिक्षण का कार्य करते हैं। बट लेकिन वही इंसान सफलता की राह बता सकता है जो असफल हुआ है। क्या कहेंगे आप? हाँ, बिल्कुल सही। और जो सफल हो चुका है, सफलता की राज कोई नहीं बताता। क्या कहेंगे आप इस बात पे? असफल होता है तो उसको खुद मालूम होता है कि हम किस लिए असफल हुए हैं। तो जहाँ तक मेरा सवाल है कि हम भी लगे थे, बस कहते हैं कि तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन मित्रों दोस्तों, अच्छी तैयारी खुद की लोगों को पढ़ाने में इतना व्यस्त हो जाते हैं, कोई क्वेश्चन इस तरह से ऐसा फंस जाता है जो कि कभी परेशानी सा लगने लगता है और खुद की तैयारी नहीं हो पाती। हाँ, तो खुद की तैयारी उतनी नहीं हो पाएगी। आपका जो सब्जेक्ट है और आप किसी और सब्जेक्ट की कोचिंग पढ़ाते हैं, तो उस पर ज़्यादा ध्यान देना होगा और इस पे कम फोकस कर पाएंगे तो इसमें सफलता नहीं मिल पाएगी। तो उसके लिए दोनों कॉम्बिनेशन बनाना बहुत ज़रूरी है। दोनों कॉम्बिनेशन बना के चलेंगे तभी अच्छा होगा। वो तो बात सही है, लेकिन आप युवाओं से यही कहना चाहेंगे, आप कोचिंग उतना कराइए जितनी आपकी आवश्यकता है। हाँ, उतना ही पढ़ाएं कि ताकि आपका जेब का खर्चा निकल जाए और बहुत लालच में ना पड़े, और अपने सब्जेक्ट पर ध्यान दें, आगे चल के आपके लिए लाभदायक होगा। अभी समय है कि अपने हम जो है फ्यूचर को अच्छा बना सकें। हाँ, अगर सक्सेस हो जाएंगे तो ठीक है, अगर नहीं सक्सेस हुए ज़िंदगी भर तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, तो कोचिंग पे ज़्यादा फोकस कर लेंगे। वो तो सही है, लेकिन एक ऐसी हमें आप सब्जेक्ट का नाम बता दीजिए, वो ऑल इन वन किसी भी एग्ज़ाम में काम आता हो। हिंदी है, जैसे हर एग्ज़ाम में आएगा, मैथ है हर एग्ज़ाम में आता है, तो 2 सब्जेक्ट को स्ट्रांग बना लीजिए। एक हिंदी हो गई, एक मैथ हो गया। ये 2 चीज़ों से अगर आपको जीवन में बढ़ना है तो निरंतर जारी रखना होगा, अपने आप को मेंटेनेंस रखना पड़ेगा, दिमाग का एक बढ़िया प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बुकों की, ताकि बेहतर दिमाग में बैठ जाए। 2 सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार कर किए रहिए। उसके बाद जब एग्ज़ाम आए जो भी, और अदर सब्जेक्ट भी जिस एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं उस सब्जेक्ट को पढ़ लीजिए तो आप सफल हो जाएंगे। लेकिन 2 सब्जेक्ट ज़रूर पढ़ना चाहिए, हर रोज़ पढ़ना चाहिए। तो जैसा कि मित्रों अंकित यादव जी ने कुछ युवाओं के लिए बताया है, और कुछ हमारे जो सीनियर सिटीजन के हैं वो भी, अगर हमारी बात उनसे जूनियर हम लोग ज़रूर हैं, लेकिन एक कोशिश कर रहे हैं कि कुछ लोगों को बताया जाए जो हमारे भविष्य के लिए फ़ायदेमंद की बात होगी, क्योंकि आसान नहीं है इस समय जॉब और सरकारी नौकरी को लेना। तो सो दैट गाइज, आज के लिए इतना ही। तो धन्यवाद।